माँ माँ के प्रेम और त्याग की बातें आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन मैंने खुद के पर्सनल अनुभव से अब जाना कि माँ किसे कहते हैं। उस समय की बात है जब मैं नई नई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना शुरू की थी और मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं जो 20 साल के लगभग के हैं और वे दोनों के दोनों बच्चे आफ्टर 12 के बाद बीटेक करने के लिए बाहर निकले थे। पहले तो एक गई थी तो उतना नहीं पता चला, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे एक साथ बाहर गए और मैं उस समय बहुत खुश थी। नई नई जॉब मिली थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने फ़ील किया कि मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने आसपास में ढूँढती रहती हूँ। और जब वे लोग आने वाले थे दिवाली के समय में, दोनों आने वाले थे, तो मन इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उस समय की फ़ीलिंग मेरी वो फ़ीलिंग थी जब 26 साल के एज में मेरी पहली बेटी होने वाली थी, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दूँगी जो जीती जागती होगी, जो एक अ, मतलब उस समय का अनुभव मैं बयाँ नहीं कर सकती हूँ, जिस समय मेरी बेटी होने वाली थी। इतनी मैं खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी चाहत भी थी कि मेरी पहली बेटी हो। और वही फीलिंग मैंने अपने दोनों बच्चों के बीटेक पढ़ने जाने के बाद फ़ील किया। और जब वे लोग आने वाले थे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसा मुझे बेटी के जन्म होने से पहले फ़ील हो रहा था कि मेरी एक बच्चे मेरा बच्चा कोई आने वाला है। उसी तरह की फ़ीलिंग मैंने उस समय महसूस की। ये तो एक फ़ीलिंग थी जो मैं बयाँ नहीं कर सकती। उस समय इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती हूँ। तो ये मेरा पहला अनुभव रहा माँ को जानने का कि माँ कहते किसे हैं। शायद माँ को खुद नहीं पता होता है। वो उसका शरीर के तन के टुकड़े होते हैं, इसलिए वो अपने तन के टुकड़े को हमेशा ढूँढती रहती है। शायद वो चेतन अवस्था में नहीं, अचेतन अवस्था में वो हमेशा ढूँढती रहती है। और जिस समय वे लोग नवंबर में आए थे दिवाली के टाइम में, तो मैं बहुत खुश थी। ये तो मेरा पहला अनुभव रहा। और दूसरा अनुभव भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि दूसरे अनुभव में ऐसा रहा कि मेरा बेटा जो है बीटेक के लिए पहली बार एडमिशन के लिए गया और उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, उसका स्विच ऑफ कर दिया गया था क्लास के टाइम में। और कई बार फ़ोन लगाया गया, नहीं उसने उठाया और लगभग 4:30 हो गए थे, तब तक ट्राई करते रहे, फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद मैं थोड़ी-सी विचलित हो गई कि मतलब 4 बजे तक की ही क्लास रहती, अब तक क्यों नहीं लगा? कई बार ट्राई की, अंदर घबराहट होने लगी, लेकिन फिर भी नहीं लगा। थोड़ी देर के प्रयास के बाद मतलब 15 से 20 मिनट का प्रयास मैंने किया होगा और उसके बाद जब उसका फ़ोन आया तो मतलब बहुत सारी शंकाएँ उठने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को ब्रेव बना के और फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। लेकिन 5 बजे के लगभग में वापस उसका कॉल आता है और जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, ऐसी बेतहासा रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं खुद को मजबूत कर रही थी कि बच्चे को ढूँढने में हमारा फ़ायदा है, इस तरह से परेशान होने में नहीं। लेकिन मैं उस समय इतना रोई, उस समय मेरी दीदी थी मेरे पास, मैंने उसे तुरंत फ़ोन पकड़ाया और बोला कि कुछ बोलो, नहीं तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा।
और फिर भी मैं रोए जा रही थी। कम से कम 5 मिनट तक मैं बहुत बेतहाशा रोई, फिर उसके बाद शांत हुई। मतलब मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैं अंधी अंधा प्यार नहीं करती हूँ और मैं ब्रेवली अपने हर कार्य को करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद शायद वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे बच्चे जो हैं दुखी हों और परेशान हों। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, और जिस पे शायद मेरा खुद का बस नहीं चला। और उस दिन मैंने जाना माँ क्या होती है, माँ किसे कहते हैं।